नमस्कार। उम्मीद है आज आप लोग स्वस्थ और शांत होंगे। आइए आज आपको समझाते हैं कि सरकारी नौकरियां अपने देश में जब से अपने प्रधान सेवक साहब आए हैं क्यों नहीं मिली। या प्रधान सेवक साहब न कहिए, ये मान के चलिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से सरकारी नौकरियों की किल्लत क्यों एकदम से बढ़ गई है। इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अभी हाल ही में आंकड़े मैंने बताए भी हैं। जैसा मैंने कल ही बताया था कि अपने देश के जितने प्रधानमंत्री हुए उन्होंने टोटल 50 लाख करोड़ रुपए का खर्च लिया और उसके बाद अपने अकेले के 9 सालों के शासनकाल में अपने प्रधान सेवक साहब ने 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। यानी देश के ऊपर टोटल इतना कर्जा हो गया, जिसमें मोदी साहब का जो हिस्सा है वो लगभग डबल है मात्र 9 सालों। और वो इस हद तक कर्जा हो गया है कि 11 लाख करोड़ रुपए उसकी सालाना ब्याज वसूली में दिया जा रहा है। यानी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज वसूली में जा रहा है। जैसा मैंने कल ही बताया था कि एक तरीके से कर्ज के मकड़ जाल में फंसने की शुरुआत है। भारत उस दशा में चल पड़ा है कि उसको कर्ज लेना ही लेना है और वो कर्ज फर्दर आगे उसको मिल सके, इसलिए ज़रूरी है कि ब्याज जो ह्यूज ब्याज है, जो बड़ा ब्याज है, उसको वो समय पर चुकता करता रहे। और जैसा मैंने बताया कि इसकी वजह से बाकी जो है वो सारी मतलब इकोनॉमी पे प्रेशर तो है ही। अब यहीं से बात शुरू होती है। और दूसरी चीज़ जो है वो मैंने अभी बताया था परसों वाली वीडियो में कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले 3 सालों में कुल 21 सरकारी नौकरियां दी। ये भी बाकायदा ऑफिशियल आंकड़ा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑफिशियल आंकड़ा है। अब इन्हीं दोनों चीज़ों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको इस बात का मतलब समझ में आ जाएगा क्यों नहीं सरकारी नौकरियां दी जा रही। जो एक्स्ट्रा पैसे वर्ल्ड बैंक से लिए गए 100 लाख करोड़ रुपए, वो 100 लाख करोड़ रुपए किस मद में खर्च हुए ये भारत सरकार नहीं बताती है। मोटी मोटी बात जो समझ में आती है वही आती है कि फिलहाल जो भारत सरकार का जो मतलब एजेंडा है वो ये है कि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और पूंजीपति हैं उनकी कर्ज माफी में एक मेजर पैसा दिया जाए, जो दिया भी जा रहा है। अब इसको कोई छुपाने की बात नहीं, सब जानते हैं। यानी वो जो कर्ज 100 लाख करोड़ रुपए लिया गया, ऐसा उस 100 लाख करोड़ का जो कर्ज का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल बजाय संस्थागत ढांचागत चीज़ों को बनाने के कर्ज बड़े इंडस्ट्रीज की कर्ज माफी में गया। यानी वो पैसा जो था एक तरीके से निष्प्रयोज्य हो गया, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। उसी का नतीजा ये हुआ कि जो निचला तबका जो है वो अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए भी दाने दाने को मोहताज होता जा रहा है। और आपको एक बात ये भी बता दूं, इसी बात चलिए तो बता दूं कि पहले जो चुनाव जीतने के लिए सरकार मुफ्त अनाज महीने में 2 बार बांटती थी, अब वो 5-6 महीने से एक ही बार बांटा जा रहा है। यानी वहाँ भी हालत खस्ताहाल ही है। इसको आप लोग समझ लीजिए तो अच्छी बात है। अब इसमें होता क्या है कि जब आपके पास जो पूंजी है, जो पूरी पूंजी आपके पास है, जिस पूंजी का बड़ा हिस्सा आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से आपको कुछ मिलना नहीं और संस्थागत और ढांचागत चीज़ें नहीं बननी है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो है खाई जो है बढ़ेगी अमीरों और गरीबों के बीच में, वो भी अपने देश में बढ़ी रही है, ये भी अब सब जानते हैं। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि जो सरकारी नौकरियां जो दी जाती हैं, सरकारी नौकरियों में एक चीज़ ये होती है कि जितने लोगों को आपने सरकारी नौकरियां दी, मान लीजिए आपने 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी, तो अब 1 लाख लोगों को आपको 30-35 साल लगातार तनख्वाह देनी है। और तनख्वाह के अलावा जो उनके और देय है, मेडिकल है, ग्रेच्युटी है और तमाम चीज़ें जो है वो सब भी सरकार के मत्थे पर एक तरीके से लायबिलिटी होती है। तो जहाँ पर ये नौबत आ गई है कि 11 लाख करोड़ रुपया सरकार कर्ज की अदायगी में, ब्याज की अदायगी में ही दिया जा रहा है, ऐसे मामलों में ऐसी अर्थव्यवस्था में नई नौकरियों पे पैसा बहुत कम खर्च किया जाता है। उतने से ही काम चलाया जाता है जितने से व्यवस्था चलती रहे। वो चीज़ भी हिंदुस्तान में होने लगी। आप देखिए, इस जात को आप जोड़ के देखिए कि जब से ये वर्ल्ड बैंक से कर्जा बहुत ज़्यादा लिया जाने लगा है, तभी से नौकरियां मिलनी बंद हो गई। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नौकरियों का जो ऑलरेडी नौकरियां एग्जिस्ट करती हैं या जो नई नौकरियां सृजित की जाती हैं, उनके मतलब ये है कि सरकार के खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ आता है, जिसको सरकार अपनी जनता की खुशी के लिए आमतौर पे निभाती है या मैनेज करती है। लेकिन यहाँ तो अर्थव्यवस्था की जो प्रायोरिटी हुई अलग है। पहली प्रायोरिटी है कि जो बड़े पूंजीपति हैं उनको हमको उनकी मदद करनी है, और जाहिर सी बात है ऐसे में जो पैसा उधर जा रहा है उसका कोई इस्तेमाल नहीं होना है जो जनता के काम आवे। और दूसरी चीज़ ये है कि कर्ज की जो अदायगी है, जो ब्याज की अदायगी है वो इतनी ह्यूज है
कि अगर उसको न करें तो आगे का कर्जा नहीं मिलेगा। तो सरकार को जो दैनंदिन खर्चा है वो भी कालांतर में उसके ऊपर भी आ जा सकती है, जो कोई भी सरकार नहीं चाहती। तो ऐसे में जो मेजर खर्चे होते हैं जिन पे कटौती की जाती है, आप और भी तमाम ऐसे देशों के बारे में पता कर सकते हैं जिनकी इकोनॉमी धीरे धीरे मतलब कमज़ोर होती जाती है, कि वो अपने यहाँ के जो मेजर खर्चे जिसकी कटौती की जाती है उसमें एक सरकारी नौकरियाँ एक होती है। वो चीज़ अपने हिंदुस्तान में भी हो रही है। नई नौकरियाँ बनाना या पुराने पद जो खाली पद हैं उन पे लोगों को नौकरियाँ देना, ये जो है एक ऐसा काम है जिसका खर्चा अब सरकार शायद उठाने में असमर्थ है या उसकी प्रायोरिटी में वो चीज़ है ही नहीं। ये अब इसको आप आसानी से समझ सकते हैं जो चीज़ अभी आई है। तो अर्थव्यवस्था अभी फ़िलहाल जब तक अर्थव्यवस्था का ये पैटर्न लागू रहेगा जैसा फ़िलहाल चल रहा है, तब तक ये आप ये मान के चलिए कि सरकारी नौकरियां अभी नए सिरे से नहीं मिलेंगी। हाँ, आपको भ्रमित करने के लिए आप फार्म भराते जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा और ये होता रहेगा, और दिखावे के लिए कुछ नौकरियां भी दे दी जाएंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत बहुत महान देश है, उसमें 10-20-50 हज़ार नौकरियाँ दी भी जा सकती हैं और दे भी दी जाती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो नौकरियों का एक पूरा जो संजाल था, जो हमारे जैसे गरीब देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वैसी स्थिति अभी फ़िलहाल नहीं आने जा रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो अपने बुरे दौर से गुजर रही है। एक बड़ी बेसिक सी बात आप लोग समझ लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे और सरकारी नौकरियों के बारे में व्यर्थ प्रलाप नहीं करेंगे। हाँ, फार्म भरते रहिए, वैकेंसी निकलती रही, वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से बड़ी मात्रा में सरकारी नौकरियां मिलती थी, ज़्यादा नहीं, आज से 10 साल पहले तक, अब वो स्थिति फिलहाल सिनेरियो आने वाला नहीं है। और अगर मान लीजिए सरकार चली भी जाती है, जो नई सरकार आएगी वो भी इस काम को करने में थोड़ा टाइम लेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को सुधारने में समय लगेगा। और एक चीज़ यहाँ पे और मैं बता के बात खत्म करूँगा, ये जिस मॉडल की बात हो रही है, यही मॉडल गुजरात में भी लागू हो चुका है। गुजरात का आप वो उठा करके देखिए, क्या नाम है, अर्थव्यवस्था। गुजरात उन देश के उन राज्यों में से है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कर्ज है, और वो कर्ज भी जो गुजरात के इंडस्ट्रिस्ट हैं जिसमें से तमाम निकल चुके हैं, उनकी मतलब भलाई के लिए दिया जा चुका था, जिसका उन्होंने लिया और फिलहाल हिंदुस्तान छोड़ के निकल गए। फिलहाल ये अर्थव्यवस्था का यही मॉडल चल रहा है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरियां ना मिल रही हैं और ना भी आने वाले भविष्य में मिलेंगी। इस बात को समझ लीजिए, तो आप भी फायदे में रहेंगे और बिला वजह की मानसिक चिंताओं से मुक्त रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।